हरे कृष्ण। देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में यही बोलकर करना चाहूँगा कि मैं इधर-उधर की कपोल कल्पित बातों को नहीं बताता हूँ या गपशप करने में मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है? जो शास्त्रीय है, जो शास्त्र प्रमाणित है, उसी बात को मैं रखना चाहता हूँ। आज का विषय थोड़ा-सा अलग है लेकिन बिल्कुल शास्त्रीय है। मैं प्रमाण सहित आपको बताता जाऊँगा, आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास करना। देखिए, कभी-कभी ना यात्रा पर हम लोग जाते हैं तो कई लोग क्या है कि लघु शंका या दीर्घ शंका होने पर, शौच आदि की शंका होने पर लोग रास्ते में ही शौच आदि कर लेते हैं। खैर चलिए, ये तो मजबूरी होती है, लेकिन इससे क्या है ना, कई सारी मुसीबतें आ जाती हैं। कई लोग निर्जन वन में या निर्जन रास्ते में लघु शंका करते हैं। कई पेड़ के नीचे लघु शंका कर देते हैं। कहीं पहाड़ों पर गए तो वहां पर कहीं निर्जन स्थान देखा तो वहां पर भी लघु शंका कर लेते हैं। इससे आपके साथ भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां या उनका प्रकोप या उनका श्राप आपके साथ जाने अनजाने में आपके साथ चला आता है, तो फिर कुछ न कुछ गड़बड़ हमारे जीवन में शुरू हो जाती है उसी समय से। ये जो विषय है ना, मैं इसको शास्त्र के प्रमाण सहित आपको अच्छे से समझाऊंगा, आप इसे समझना। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कई लोग होंगे कि अभी भी इन चीजों को नहीं मानते होंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, है ना। देखिए, सूक्ष्म दुनिया ना बहुत ही विशाल है। हम लोग इस धरती पे रहते हैं, मानव समुदाय जो मनुष्य दिखते हैं आपको, पशु पक्षी दिखते हैं, उससे भी कहीं अधिक सूक्ष्म दुनिया है, सूक्ष्म जगत है, ठीक है। सूक्ष्म जगत केवल इस पृथ्वी पर ही सीमित नहीं है, कई जगह व्यापक है वह, और वह दुनिया निराली होती है। सूक्ष्म दुनिया की बात और उनके रहस्य अथवा तो उनकी कुछ और भी बातें, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पर, ठीक है। व्लॉगिंग वाला चैनल है अपना, उससे आप लोग जुड़ जाना, उस पर हम लोग आराम से बैठकर चर्चा करेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने विषय पर। शास्त्र कहते हैं, मैं नारद पुराण की बात आपको बता रहा हूँ, पूर्व भाग अध्याय 66 की बात मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जब भी आप कहीं रास्ते में अथवा तो निर्जन स्थान में शौच आदि या लघु शंका करने जाएं तो वहां के जो सूक्ष्म जगत के जो लोग हैं, एक मंत्र द्वारा उनको हटा देना चाहिए। उनके प्रति हमारा दोष न लग जाए, उनका अभिशाप हमको न लग जाए, इसीलिए नारद पुराण में ना विशेष एक मंत्र बताया गया है। पहले हम लोग इस मंत्र को सुन लेते हैं। आप इस मंत्र को लिख लेना कहीं पर, अथवा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कहीं पर सेव कर लेना। मैं यहाँ से पढ़कर बताता हूँ। गच्छन्तु ऋषयो देवः पिशाचा ये च गुह्यका पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम। आप इसको गा कर मत पढ़िएगा, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा ये च गुह्यका पितृभूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम। ये जो मंत्र है ना, इसका आप लोग अर्थ समझिए कि यहाँ पर जो भी ऋषि हैं, देवता हैं, पिशाच हैं, गुह्यक है, पितृ तथा भूतगण उपस्थित हों, वे सभी यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर मलमूत्र त्याग करूंगा अथवा तो मल मोचन करूंगा, ठीक है। अब देखिए, इस मंत्र को पढ़ने के बाद शास्त्र आज्ञा कर रहे हैं कि इति ताल त्रयम दत्त्वा शिरः प्रावृत्य वाससः, यानी आपको ये मंत्र पढ़ने के बाद 3 बार ताली बजाना है वहां पर, ठीक। तो ये पूरी प्रक्रिया हो जाती है। अब आइए इस मंत्र का ना हम लोग विश्लेषण करते हैं कि इस मंत्र में किन किन लोगों को कहा गया है कि आप यहाँ से चले जाएं। देखिए, 6 लोगों का इसके अंदर नाम आया है। ऋषि, देवता, पिशाच, गुह्यक, पितृ तथा भूतगण, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ऋषियों का देखते हैं, कौन से वहां पे ऋषि उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि उस स्थान पर ये लोग हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर न संभावना जताई जा रही है कि उस स्थान पर ये लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम इस मंत्र में ऋषियों को कहा गया है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार अनेक सिद्ध ऋषि मुनि होते हैं। अपने स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर से पूरे ब्रह्मांड में अथवा तो पृथ्वी पर निर्जन स्थानों पर विचरण करते हैं, जहां पर कोई रहता वहता नहीं है, ठीक है। या अदृश्य रूप से तपस्यारत रहते हैं। मलमूत्र त्याग करने से पहले उन्हें हटाने का ना निवेदन करना चाहिए इस मंत्र के माध्यम से, ताकि उनके तपोभंग का पाप या उनके प्रति कोई अपराध हमको न लग जाए, ठीक है। अब ये देखिए, सूक्ष्म शरीर से रहते हैं, ये आपको समझ में शायद नहीं आया तो मैं आपको बता दूं। कई ऐसे ऋषि मुनि हैं, कई ऐसे तपस्वी हैं जो गिरी गुफाओं में अपने शरीर को सुरक्षित रखकर सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं। इस पृथ्वी मंडल पर, इस भूलोक पर ही नहीं, अनेक ब्रह्मांडों में वे लोग विचरण कर सकते हैं सूक्ष्म शरीर से। वहां तक विज्ञान की पहुंच नहीं है अभी। सूक्ष्म दुनिया इतनी व्यापक है, इतनी रहस्यमय है
कि विज्ञान उसको नकार देता है क्योंकि उसकी पहुंच ही नहीं है वहां पर। तो वे लोग यदि उस निर्जन स्थान पर तपस्यारत रहते हैं और वहां पर आप लोग लघु शंका आदि करते हैं तो उनका अपमान होता है। भले वे लोग कुछ न बोलें, लेकिन उनका अपमान ये प्रकृति सहन नहीं करते, फिर वहां से आपको दरिद्रता घेर लेती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आता है इस मंत्र में देव यानी देवता। यहाँ देवताओं से तात्पर्य क्या होता है? देखिए, प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, जैसे कि दिक्पाल होते हैं। दिक्पाल किनको कहते हैं? दिशाओं के स्वामी को दिक्पाल कहा जाता है। जैसे नवरात्रि में यदि आप लोग अपने यहाँ पर विधि विधान से पूजन कराते होंगे ना, तो दिक्पालों की बलि दी जाती है, यानी उनके लिए कुछ खाद्य पदार्थों की बलि दी जाती है, अथवा तो उनके लिए बलि दी जाती है कहा जाए तो ये दिक्पाल होते हैं। ठीक है, वहां पे। और जैसे भूमि की अधिष्ठात्री देवी होती है, जिसको हम लोग भूमि देवी कहते हैं, वन के देवता होते हैं, है ना, वृक्षों की सूक्ष्म रूप से वे लोग रक्षा करते हैं, अपने स्थान की रक्षा करते हैं। क्षेत्रपाल होते हैं, क्षेत्रपाल यानी एरिया के रक्षक होते हैं। ठीक है ना, वायु देवता होते हैं और दिशाओं के रक्षक होते हैं, है ना, जो दिशाएं होती हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अथवा तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इनके भी रक्षक होते हैं वहां पे। ठीक है, तो खुले स्थान पर शौच करते समय इन देवी शक्तियों का क्षेत्र मलिन होता है, इसलिए मंत्र बोलकर उनसे वह स्थान खाली करने की प्रार्थना की जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे कि हम लोग किसी भी नए घर में जाते हैं तो वहाँ के स्थान देवता की पूजा करते हैं, वास्तु देवता की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति बहुत उदार है और बहुत सूक्ष्म भी है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको नकार नहीं सकते कि नहीं, उस स्थान के कोई देवता या रक्षक नहीं होंगे। आप जिस स्थान पर भी जाते हैं उस स्थान के देवी देवता रक्षक बने रहते हैं। तीसरा आता है पिशाच। पिशाच क्या होते हैं ना, तामसिक और मलिन योनियां होती हैं। अशुद्ध स्थान, मलमूत्र और गंदगी इनको बड़ी ही प्रिय होती है। पिशाचों का नाम लेकर इसलिए उनको हटाया जाता है ताकि वे मलमूत्र त्यागते समय व्यक्ति के शरीर पर हावी न हो जाए। आप लोगों ने कई ऐसे वारदात सुने होंगे कि फलाने व्यक्ति ने वहां पर मूत्र त्याग किया, इसलिए उसके अंदर कोई ऊपरी शक्ति आ गई, है ना, नकारात्मक शक्ति आ गई। जी हाँ, ये बिल्कुल होता है। तो इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए, अथवा तो ये नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर न प्रभाव डाल सके, इसलिए इस मंत्र को पढ़कर 3 ताली बजाकर वहां पर मूत्र त्याग करना चाहिए। मंत्र और ताली की ध्वनि से इन्हें दूर भगाया जा सकता है। ये शास्त्र प्रमाणिक मंत्र नारद पुराण का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। गुह्यक चौथा वर्णन आता है इस मंत्र में। गुह्यक, देखिए गुह्य शब्द से बना हुआ है। गुह्य का अर्थ होता है छिपा हुआ। तो शास्त्रों में जैसे कि शिव पुराण और वायु पुराण में गुह्यकों को यक्ष के समान उपदेवता माना गया है। कुबेर के सेवक होते हैं और पृथ्वी के भीतर छिपे हुए खजाने, पर्वतों, गुफाओं और निर्जन वनों की ना ये रक्षा करते हैं। क्योंकि ये अदृश्य रूप से पृथ्वी पर निवास करते हैं, इसलिए संभावना होती है कि हम लोग जहाँ पर शौच आदि कर रहे हैं उनका यहाँ पर स्थान हो। इसीलिए ये मंत्र पढ़कर 3 ताली बजाकर इनको भी वहां से हटने की प्रार्थना की जाती है। फिर होते हैं पितृगण। जैसे पितृगण न पृथ्वी लोक पर कई बार आते जाते हैं, उनका आगमन होता है, जैसे कि अमावस्या हो गया, कई बड़ी बड़ी तिथियों पर आगमन होता है। ठीक है, कहीं वे उस स्थान पर उपस्थित न हो या उनका भी अपमान न हो जाए, इसलिए भी उनको इस मंत्र और ताली के माध्यम से वहां से जाने के लिए कहा जाता है। छठा वर्णन है इसके अंदर भूत गणा, यानी भूत प्रेत। देखिए इसका 2 अर्थ होता है भूत गणा का। एक तो शिव जी के गण आ जाते हैं और दूसरे होते हैं भूत प्रेत, जो हमने पहले चर्चा कर ली है। तो भूत गणा में जैसे कि शिव जी के सेवक हो गए, जो प्राय निर्जन स्थानों में, स्मशानों में, खुले मैदानों में विचरण करते हैं। दूसरे वे जीवात्मा होते हैं जो मलिन या प्रेत योनि में होते हैं। इन दोनों ही प्रकार के भूत गणों को वहां से हटने का निर्देश दिया जाता है, ताकि शौच कर्म के दौरान शिव जी के गणों का अनजाने में अपमान न हो और मलिन भूत प्रेत अशुद्धता का लाभ उठाकर कोई आपका अनिष्ट न कर दें। ठीक है, वे वही भूत प्रेत होते हैं जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी आता है कि वही होते हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, जो आत्मघात कर लेते हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। सोचते हैं कि हम अपने जीवन में दुखी हैं, मरने के बाद हम लोग सुखी हो जाएंगे। नहीं, अत्यंत दुखी हो जाते हैं, दुखों के समुंदर में गिर जाते हैं। गड्ढे में नहीं, खाई में नहीं, समुंदर में गिर जाते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में आत्मघात को सबसे बड़ा पाप माना गया है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं माना गया। इसीलिए कभी भी इसका विचार तक नहीं करना चाहिए। विचार आने मात्र से आपको पाप आकर चिपक जाते हैं, आपके समस्त पुण्यों का नाश होना शुरू हो जाता है, मन में ख्याल आने मात्र से भी। तो यही वे भूत प्रेत होते हैं जो
गंदगी और मैले के आसपास रहते हैं, क्योंकि यही चीज उनका आहार बन जाता है ना। कहाँ तो भगवान को पाने की योग्यता इस मनुष्य शरीर में रख सकते थे, और आत्मघात करके देखिए मलमूत्र खाते हैं। तो इस मंत्र के माध्यम से और 3 ताली के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। ये मंत्र बिल्कुल ही सरल है। फिर से मैं कहूंगा कि आप इसको लिख लेना, अपने फोन में सेव कर लेना। आपको जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पर घूमने फिरने जाएगा, अभी सीजन चल रही है, तो उनको आप लोग ये भेज सकते हैं ताकि वे लोग इसका लाभ उठा सकें। आखिरी में जाते जाते एक बात और सुन लीजिए कि कई लोग क्या होता है ना कि वृक्ष की जड़ों पर जाकर लघु शंका कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि देव वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, वट वृक्ष हो गया, आंवला, नीम, और खास करके बबुल, जो कांटे वाला जो पेड़ होता है ना बबुल का, और इसके ऊपर ना कभी भी लघु शंका नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर सकारात्मक शक्तियां भी रहती हैं और नकारात्मक शक्तियां भी रहती हैं, वे भी आपको प्रभावित कर सकती हैं। ये वीडियो देखिए आपको डराने के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये वीडियो ना आपको सावधान करने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि अभी देखिए गर्मियों की छुट्टियां होगी, लोग अच्छा खासा घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, और इन गलतियों के कारण जब घूम फिर कर आते हैं तो खूब परेशान हो जाते हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग कभी और चर्चा कर लेंगे अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पर, तो उससे जुड़े रहिएगा, क्योंकि वहां पर हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो सावधानी के लिए बनाई गई है, डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल सावधान रहने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।